नहीं, थोड़ा उस तरफ करो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाथ हिल गया था मेरा इसलिए। अरे छोड़ो तुम भी। फोन आ रहा है तुम्हारा। नहीं, मेरा है। हेलो जी अम्मी जान, सब खैरियत है? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारे बाबा से मेरी बात हुई थी, सोचा कि कुछ मालूम कर लूँ मैं तुमसे। क्या मालूम करना है अम्मी? तुम्हारे बाबा तुम्हारे एक दोस्त से मिले थे। उस लड़के की वो बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत पसंद आया वो लड़का उन्हें। शायद करीम नाम था उसका। जी अम्मी, उसका नाम करीम है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा उससे कहाँ मिले। उन्होंने ये बात तो मुझे नहीं बताई कि वो उससे कहाँ मिले थे। ठीक है अम्मी जान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सॉरी मुराद, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें पता तो है मैं कितना बिजी रहती हूँ। शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ ना, थोड़ा सा तो लेट हुई हूँ। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ ठीक है, बैठ जाती हूँ। मार्केट में घूम घूम के भी बहुत थक गई हूँ मैं। वैसे मुराद, माँ बनना भी कोई आसान बात नहीं है। आधे काम मैंने तुम्हारी असिस्टेंट हयात को दे दिए हैं। वो फूल, कार्ड्स और सारी चीजें वो देख लेगी। मेरा मूड नहीं था उसे काम देने का, लेकिन मैं अकेली कर भी तो नहीं सकती ना। हमें बात करने की जरूरत है। हाँ मैं समझ गई हूँ। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुम बोलो, हम मिलकर फैसला कर लेंगे। दीदम, ये टॉपिक नहीं है। फिर क्या बात है? साथ रहने का है। सच सच बताना मुझे करीम, झूठ नहीं। तुम कहाँ और कब मिले थे बाबा से? एपिक, देखो बात को बढ़ाना मत, ये सब अचानक हुआ। क्या अचानक हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बात बढ़ा रही हूँ? तुम बगैर पूछे मेरी फैमिली से कैसे मिले? तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करते हो। तुमने जरा सा भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें मालूम है कि लोग क्या बात कर रहे हैं? एपिक बस करो, बहुत हो गया। एपिक, मुझसे कसम ले लो, ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था। एपिक, ऐसा मत करो। हेलो करीम बेटा, कैसे हो? बेटा तुम्हारी अमानत पहुंचा दी है मैंने। आईपेक को मैंने 20,000 रुपए दे दिए हैं, और जैसा तुमने कहा था मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अपने बेटे के लिए दुकान भी खोल ली है मैंने। अब हम राब्ते में रहेंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई काम किया जाए। हेलो, तुम सुन रहे हो बेटा? करीम, हेलो। बाबा मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने हमारे साथ रहने के टॉपिक पे बात की। हाँ, ये तो अच्छी बात है। वाकई जिस शख्स ने आज तक मेरे किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं की, वो आज खुद चल कर आया और मुझसे बात की इस मौजू पर। दरिया मॉम ने उनसे बात की। और उनसे किसने बात की? हाँ कसम से मुराद, मैंने दरिया मॉम से कोई बात नहीं की, मेरा यकीन करो। बैठ जाओ। दीदम, मैं तुम्हारी हरकतों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ मुराद, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने बच्चे के साथ रहें। अगर देखा जाए तो तुम्हें शादी की कोई जरूरत नहीं है मिस दीदम। क्या कहना चाहते हो? तुम ये कह रहे हो कि निकाह भी नहीं होगा हम दोनों का? हाँ, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी से मैं लाइल था। तुमसे शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद है, उस बच्चे का मुस्तकबिल। तुम्हें अपनी जिंदगी पे हावी नहीं होने दूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। यार आईपेक का सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। पता नहीं क्या कर रही होगी वो। गुस्से में है, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था हमें। अकेली नहीं है वो, असली करीम है उसके साथ। एक पल के लिए मुझे भी लगा कि हमें वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये उन दोनों का मसला है। और करीम ने कहा कि वो अकेला हैंडल कर लेगा। हाँ, अल्लाह करे सब कुछ ठीक रहे। करीम सब कुछ संभाल ले बस। हयात उसके बाबा हमेशा ही ऐसा करते हैं। क्या बाबा ऐसे होते हैं? खैर टेंशन मत लो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें कॉल कर लेगी। तुम फिर से आ गए? अरे भाई, अब ये कौन है? तुम्हें पहचानता है ये? हाँ,
जब भी मुझ पे कोई मुसीबत आती है ये मेरे पास आ जाता है। लेकिन तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? अच्छा, तो इसके साथ इसका पार्टनर भी है? हाँ, वो इसके साथ साथ ही होता है। यार हयात, तुम इससे इतना फ्री मत हो। अगर वो आ गया और उसने देख लिया हमें तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं, वो इसका मालिक वालिक नहीं है बल्कि थोड़ा पागल है। मतलब आम इंसानों से बहुत ही मुख्तलिफ। हयात, ये तो हमारी बातें समझ रहा है। हाँ, मुझे पता है कि ये समझता है। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। मैं तो तुम्हारी मुश्किल आसान करना चाहता था। तुम्हें दुख देने का बिल्कुल इरादा नहीं था मेरा। नहीं, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा है करीम। शर्मिंदा हो गई हूँ तुम्हारे साथ मैं बात कर सकूं। अब इतनी भी मुझ में हिम्मत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मत कहो। तुम्हें किसी भी बात के लिए मुझसे आंखें चुराने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दोस्ती एक दूसरे के काम आते हैं ना, और वो तो तुम्हारे बाबा हैं एपेक, मैं कैसे ना करता। कौन से बाबा? अपनी बेटी के मंगेतर से उन्होंने पहली ही मुलाकात पे पैसे ले लिए। ऐसा होता है बाप? उन्होंने मुझे भी धोखा दिया और तुम्हें भी। मुझे लगा था कि मेरे पापा मेरी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए मुझसे मिलने यहाँ आए हैं। मगर मैं भी कितनी पागल हूँ। हिम्मत देने वाले तो असल में तुम थे। तुमने मेरी तकलीफ को महसूस किया और मुझे समझा। मेरे बाप ने नहीं। शुक्रिया करीम। यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आओ। बस बस। शुक्रिया तो मुझे अदा करना है तुम्हारा। इतने अरसे के बाद तुम मेरे इतने करीब हो कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। एपिक, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं ये तुम्हें अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तुम ही मेरे जीने की आखिरी वजह हो। ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, साथ ही आ गया। अच्छा मेरे दोस्त, अब हम घर पहुंच गए हैं। अब तुम भी अपने घर चले जाओ। हम लोग चले जाएंगे, तुम चले जाओ अब। मुझे लगता है इसकी नीयत खराब हो गई है, हमारे साथ ही रहेगा अब। कौन आया हुआ है? पता नहीं, कहीं फरीदा आंटी ने कोई नया किराएदार तो नहीं रख लिया? तुम कहाँ पर हो पार्टनर? तुम क्या करने आए हो यहाँ? तुम जानती हो इसको? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया तो था तुम्हें इसके बारे में। ये वही है, लेकिन ये हमारे घर क्या कर रहा है? क्या आप भी यहीं रहती हैं? जी हाँ, यहीं रहते हैं। अरे मेरी बात सुन। अरे मेरा बच्चा इब्राहिम! हाय मेरा बच्चा, मेरी जान, कहाँ था इतने दिन तक? अरे ये दाढ़ी क्यों रख ली तूने? अरे हाँ, ये वही है इब्राहिम। वो पागल आंटी ने बताया था इसके बारे में। हाँ, ये फरीदे का वही भतीजा है, मगर पागल मत बोलो। ये बिल्कुल पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं, इब्राहिम हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। और मेरा पार्टनर शाहरुख अभी तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ गया।
aşk laftan anlamaz.